गाना, वो कोई गाना नहीं गा रहे, उनके साथ में दुख बीता है। एक सेकंड ललित अंबरदार को ऑडियो डाउन करिए। एक सेकंड ललित जी एक सेकंड। तस्लीम रहमानी, क्यों आपको लग रहा है कि ललित अंबरदार आलाप कर रहे हैं? आलाप का मतलब होता है गाना, एक राग को छेड़ना। बता रहा हूं क्यों आपको लग रहा है उनके दुख, उनका दुख है, उनकी वेदना है, उनकी दुख और वेदना आपको आलाप नजर आ रहा है? दुख तो और लोगों को, दुख तो हमें भी बहुत सारी चीजों किस बात का? नहीं, उनके दुख के बराबर हिंदुस्तान में किसी का दुख है क्या? जिनको 32 साल हो गए अपने घर से निकले हुए। मांगनी चाहिए इसको, ललित अंबरदार से माफी मांगनी चाहिए। ये बदतमीज आदमी है, हमें इसको माफी मांगनी चाहिए ललित अंबरदार से। हमारे दुख को ये आलाप करता है, हमारे जेनोसाइड को ये आलाप करता है, इसको शर्म आनी चाहिए। बेशरम आदमी है ये। ठीक है, आप ओके अशोक पंडित डिमांड, तस्लीम रहमानी ऑन स्क्रीन। ठीक है, तस्लीम रहमानी, अशोक पंडित कह रहे हैं आपको माफी मांगनी चाहिए। मिलेगा, मैं साफ कह रहा हूँ। कुलभूषण जाधव के एक्सचेंज में आईसीजे में जाएगा। पहली बात हम इस आदमी की बातें नहीं सुनेंगे, हम इसकी बातें नहीं सुनेंगे, हम इसकी बातें नहीं सुनेंगे। तस्लीम रहमानी, आप ललित अंबरदार से आपको बड़ा पता है कि कुलभूषण, दिस इज इंटरेस्टिंग, होल्ड ऑन व्यूअर्स, आपने सुना, रुकिए, सारी चीजों को रुकिए, रुकना पड़ेगा। तस्लीम रहमानी, अभी आपने क्या बोला? रिपीटेड, आपने बोला ये एक्सचेंज किया जाएगा, कुलभूषण जाधव के बदले पाकिस्तान ऐसा करेगा, पाकिस्तान ऐसा डिमांड करेगा और भारत की सरकार ऐसा मानेगी। इसकी जानकारी आपके पास कैसे आई कि कुलभूषण जाधव के बदले यासीन मलिक को मांगा जाएगा? आपके पास ये जानकारी कैसे है? पाकिस्तान में आपके बड़े दोस्त है क्या? ये पाकिस्तान हुकूमत में आपको कोई जानता है? ये हाफिज सईद आपको जानता है? जिस अंदाज से सरकार मूव कर रही है कि आज तक फांसी की सजा का इकबाल जुर्म करने के बाद फांसी नहीं दी, क्यों नहीं दी है? किस कत्ल में इस शख्स ने इकबाल जुर्म नहीं किया? कत्ल का किस बात की देर है? कौन सा प्रोसिक्यूशन है, कौन सा डिफेंस है जो आज तक डिफेंस किए हुए है? तो अगर उसको बचा के रखा हुआ है, जेल में बिरयानी खिलाना है 15 साल, क्यों खिलाया जा रहा है? इस बुनियाद पे मेरा इवेल्युएशन है। आईसीजे में एक पाकिस्तान के लोगों ने कह दिया आईसीजे में जाएगा, तो वहां क्या होगा? ये तो सिंपल सा पॉलिटिकल अर्थमेटिक है, कोई भी समझ सकता है कि आप कुलभूषण जाधव के एक्सचेंज में यासीन मलिक को उसी तरह छोड़ेंगे जैसे अजहर मसूद को छोड़ा, और जो प्ली अभी यहाँ पर गौरव भाटिया ने दी कि 150 लोगों को बचाने के लिए हमने अजहर मसूद को छोड़ दिया था, इसी तरीके से अब भी आप प्ली देंगे। ठीक है, ओके, अब जवाब सुनेंगे, अब आप जवाब सुनेंगे। अशोक पंडित यहाँ देंगे। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट, यू गॉट योर टाइम। अशोक, लेट अशोक कम इन। अशोक जी, अशोक पंडित रिस्पॉन्ड। अमित जी, पहली बात तो मैं डिमांड करता हूं तस्लीम रहमानी से कि वो ललित अंबरदार से और मेरे से माफी मांगे। हमारे दुख के बयान को, हमारे दर्द के बयान को, हमारे जेनोसाइड के बयान को ये आलाप नहीं कह सकते। इसको कोई हक नहीं है ऐसे बात करने का। और फिर ये तो पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं, मैं तस्लीम रहमानी को क्या जवाब दूं? इन्होंने सारी जिंदगी टेरर और टेररिस्ट टेररिस्ट को सपोर्ट किया हुआ है। इन्होंने हर वक्त देश के दुश्मनों को सपोर्ट किया है। इन्होंने हर वक्त उन लोगों के साथ खड़े हुए जिन्होंने देश की तोड़ने की बात की है। इन्होंने हर वक्त उन्हीं के साथ खड़े हुए जिन्होंने देश के विभाजन की बात की है। ये हर वक्त उन्हीं के साथ खड़े हुए जिन्होंने भारत के अगेंस्ट नारे लगाए। ये क्या सिखाएंगे हमको और हम इनको क्या सिखाएंगे? ये इनको जवाब देने के लायक नहीं है ये समाज। ये तस्लीम रहमानी और तस्लीम रहमानी की पूरी जमात इस देश पर बोझ है। ये देश के दुश्मन है ये लोग। इन्होंने देश के खिलाफ काम किया हुआ है। ये कभी भी देश को छोड़ते नहीं है। इनको जब भी मौका मिलता है, ये देश के खिलाफ काम करते हैं। इसीलिए इनको हमारे दुख दर्द के बयान को इनको आलाप लगता है। इनको लगता है कि हम मजाक कर रहे हैं। हमारे आंसुओं को, हमारे दुख को ये कहते हैं कि मजाक कर रहे हैं, हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। कोई एक्सोडस नहीं हुआ, मैं साफ कह रहा हूँ, खुल के कोई एक्सोडस नहीं हुआ, कोई एक्सोडस नहीं हुआ। आपको शर्म आ रहा है तस्लीम रहमानी? अरे तस्लीम रहमानी, वेरी गुड तस्लीम रहमानी, शर्म आनी चाहिए आपको। ओके, ललित अंबरदार आल्सो रिएक्ट टू दिस। मैं ईश्वर से ये मांगता हूँ आज, मैं ईश्वर से मांगता हूँ आज कि जो कश्मीरी पंडित के साथ हुआ
वो आपके और आपके परिवार के साथ हो, आपकी पूरी जमात के साथ हो, फिर मैं पूछूंगा कि एक्सोडस हुआ कि नहीं हुआ। अरे तस्लीम रहमानी साहब, अरे तस्लीम रहमानी साहब, अरे तस्लीम रहमानी, एक सेकंड तस्लीम रहमानी, आप कह रहे हैं वो एक सेकंड अशोक जी मेरा निवेदन है आप शांत रहिए। मुझे पता आपको गुस्सा आ गया, ललित अंबरदार को बहुत गुस्सा आ गया है, गौरव भाटिया भी लगातार रिएक्ट करना चाह रहे हैं। जो तस्लीम रहमानी आपने बोला इनको पैसे मिल रहे हैं, इनको तनख्वाह मिल रही है, सैलरी मिल रही है, अपने घर से निकलने की सैलरी मिलती है, आपको आपके घर से निकाला जाएगा, उसके बाद आपको तनख्वाह दी जाएगी। एक बात बताइए, आपको आपके घर से 32 साल तक निकाल दिया जाए और उसके बाद आपके जले पर कोई नमक छिड़के और उस नमक के ऊपर नींबू निचोड़े और कहे कि तुम्हें निकाला नहीं गया था, तुम ड्रामा करते हो, बहाना करते हो। अरे बहाना था जब वहां पर लड़कियों को बीच से काट दिया गया था। अरे बहाना था जब जस्टिस नीलकंठ गंजू की हत्या की गई थी। अरे बहाना था रातों रात 5 लाख परिवार विस्थापित हो गए थे। वो बहाना था कड़कती ठंड में लोग मर गए थे। वो बहाना था जम्मू का शेल्टर होम जहां चीखें आज भी सुनाई देती है, वो बहाना था आपके लिए। तस्लीम रहमानी, क्या आपको लगता है कि ये बेहुदगी है ये बात कहना? क्या आपको लगता नहीं है? बात कीजिए, तथ्यों पे बात कीजिए, फैक्ट्स पे। मैं तथ्यों पे बात कर रहा हूं, दिखाइए। मैं तथ्यों पे बात कर रहा हूं। कोई फैक्ट नहीं है। कितनी एफआईआर है रेप्स की बताइए। वेरी गुड, कोई एफआईआर तंत्र था आपका था, एफआईआर रजिस्टर ही नहीं होती थी। बताइए, वरना मैं आपको पोशनपुरा की एफआईआर। ललित अंबरदार, you made your point, sir. You made your point. Please hold on, sir. आपने बड़ी गलत बात बोली है, मैं निवेदन करना चाहता हूं, शांत रहिए। अब ललित अंबरदार, रहमानी संभल जाओ, नहीं तो सुनिए, मैं ये जो रहमानी और जो दूसरा बैठा हुआ ना बाबर और उसके औरंगजेब की औलादे बैठे हुई हैं, ये वो लोग हैं जिनकी वजह से हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, जिन्ना की औलादे हैं ये। इन्होंने 90% उन हिंदुस्तान के मुसलमान लाखों में हिंदुस्तान के साथ गद्दारी की। 14 अगस्त 1947 को इस्लाम के नाम पे जिन्ना की 2 नेशन के स्थान पे पाकिस्तान बनाया, लेकिन खुद नहीं गए। ये आपके चैनल पे बोल चुका है रहमानी, हमने 700 साल तुम पे हुकूमत की थी। अरे हुकूमत 700 साल तुम जैसे जलील कायरों ने हिंदुस्तान के अंदर दारुल इस्लाम बनाने की कोशिश की, लेकिन हम हिंदू लड़ते रहे। तुमने टुकड़े करवाए देश के, तुमने किले बनाए और लाल किले बनाए, मंदिर तोड़ तोड़ के तुमने वहां पे हुकूमत की थी। हम अगर 85% आज हिंदू है, तुम लोगों की वजह से नहीं है, तुम्हारे औरंगजेब की वजह से नहीं है। वो जाहिल जिसने मेरे धर्म के गुरु तेग बहादुर का शीश काटा, तुम उसको रहमतुल्लाह बोलते हो। लानत है तुम जैसे लोगों के ऊपर। और सुनो, मैं पहले भी बोल चुका हूं, अभी भी बोल रहा हूं, हमारे पास जितना हिंदुस्तान के कानून और हक है उसके अंतर्गत जितने आंसू हमने पलायन में निकाले हैं, जितना हमारा खून कश्मीर में बहा है, एक एक का कतरे का हिसाब लेंगे। तुम रहो या ना रहो, के गरीबों के ऊपर फिर तुम्हारा वर्चस्व हो जाए, ये कोशिश तुम्हारी है। सरकार है, चलाइए, देखते हैं कितने दिन आप ये जुल्म करते रहेंगे। नहीं, क्या जुल्म हुआ है तस्लीम रहमानी आपके ऊपर? क्या जुल्म हो गया आपके ऊपर? ललित अंबरदार और अशोक पंडित का जुल्म आपको जुल्म नहीं हुआ था? ललित होल्ड ऑन, देखिए उत्तेजना ना करें। ललित मैं अगर सिंपैथी शब्द यूज करूंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। मुझे दुख है, मुझे वेदना है कि मेरे कार्यक्रम के अंदर इस तरह से तस्लीम रहमानी ने बोला। एक सेकंड, होल्ड ऑन। देखिए, गौरव भाटिया लगातार, क्योंकि मैं गौरव भाटिया को अरसे से जानता हूं, लगातार गौरव भाटिया प्रयास कर रहे हैं अपनी बात को रखने का, और वो गुस्से में है। और उनके गुस्से का एक कारण है, ये हाई अलर्ट मोड पर इस समय हम देख सकते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर खासतौर पर हाई अलर्ट में पूरा सिस्टम चल रहा है। गौरव भाटिया रिस्पॉन्ड। देखिए, मैं बड़े भारी मन से एक ही बात कहूंगा, जिनकी 150 वोट की हैसियत नहीं है वो आज यहां पाकिस्तान के रहनुमा बने हुए हैं। उनको तस्लीम तालिबानी बुलाना चाहिए, क्योंकि ये वही तस्लीम तालिबानी है जिन्होंने, तालिबान जब अफगानिस्तान में कब्जा करता है तो कहा था कि हमसे कोई जीत नहीं सकता। मतलब शरीर यहां पे है अमीर जी, लेकिन इनकी आत्मा, रूह, सोच तालिबानी है।
और दुख की बात क्या है, ये भूल गए कि कश्मीर में मस्जिदों से आजान हुई कि अपनी महिलाओं को यहां छोड़ जाओ और खुद यहां से चले जाओ। और उसके बाद आज जब इंसाफ दिला रहे हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, तो ये लोग सच की अनदेखी करते हैं, यहां पे आके बदतमीजी करते हैं, भारत के खिलाफ बोलते हैं। अमित जी, मैं एक बात जरूर कहूंगा, इनके जैसे लोग जब बाहर निकलते हैं और कहते हैं बारिश हो रही है, तो लोग इन्हें बताते हैं भैया बारिश नहीं हो रही है, लोग थूक रहे हैं तुम्हारे वक्तव्यों पे। तस्लीम रहमानी, मैं एक बार दोबारा आपके पास आता हूं और मैं दिल की गहराइयों से आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। कश्मीरी पंडितों के साथ अशोक जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप अशोक आप बोलिए अपनी बात को, अपनी वेदना निकाल दीजिए आप। अमित जी, ये रहमानी ने कहा कि हमारा एक्सोडस हुआ ही नहीं और हम झूठ बोल रहे हैं। मैं और हमारा जेनोसाइड ही नहीं हुआ है। मैं इस रहमानी को कहना चाहता हूं, आज एक कश्मीरी के विक्टिम ऑफ टेररिज्म के दिल से ये दुआ निकल रही है आपके लिए कि हे रहमानी, जो हमारे साथ हुआ, जो हमारी कम्युनिटी के साथ हुआ, मैं ऊपर से अल्लाह ताला से मांगता हूं, ईश्वर से मांगता हूं कि वही का वही अगर आपके साथ हो और आपके परिवार के साथ हो, तब मैं आपसे पूछूंगा कि जेनोसाइड है क्या, ये एक्सोडस है क्या, ये मारना है क्या, ये किलिंग है क्या, ये रेप है क्या? करते हैं आपको लगता है ये जेनोसाइड नहीं हुआ? आपको लगता है कश्मीरी पंडितों के साथ तो बहुत अच्छा हुआ, उन्होंने पैसे कमाए इससे? आप ऐसी विश अपने परिवार के लिए करेंगे, अपने परवरदिगार से? एक सेकंड, क्या अल्लाह मियां से मांगेंगे कि मेरे परिवार के साथ भी ऐसा ही हो जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ? मांगेंगे ऐसा? जवाब दीजिए इस बात का जो अशोक पंडित कह रहे हैं, पूछ रहे हैं आपसे। परवरदिगार से मांगेंगे? मैं उसे कबूल करता हूँ, पूरी नरमी और पूरे सर झुका के कबूल करता हूँ उस बद्दुआ को जो अशोक पंडित ने दी है। बद्दुआ नहीं, वो तो दुआ दे रहे हैं आपको। झूठ बोल रहा हूँ, मेरे साथ वही हो जो अशोक पंडित के साथ हो या कश्मीरी पंडितों के साथ अगर मेरे साथ भी हो, मैं कबूल करता हूँ। कर्मों से डरिए, अपने कर्मों से डरिए, हमारी हाई से डरिए। नहीं, आप भी डरिए, वो बर्बाद हो गया। गौरव wants to make a point. गौरव भाटिया wants to make a point. गौरव भाटिया बर्बाद कर दिया। let Gaurav Bhatia come in. Let Gaurav Bhatia. Ashok, I understand your emotions. नहीं, मुझे गौरव भाटिया को जवाब देना है। आपके शो में आप भी दीजिएगा, पहले जनता ने आपको जवाब दिए, सुनिए। इनको कैसे पता चला कि पाकिस्तान क्या करेगा और यासीन मलिक को पाकिस्तान भेज दिया जाएगा? इसका मतलब इनके तार, इनका ट्रांसफॉर्मर, इनका करंट पाकिस्तान से आता है। दूसरी बात मैं इनसे कहूंगा, 25,000 रुपए मैं इनको दे दूंगा, 1 तारीख को पाकिस्तान चले जाएं, भारत छोड़ के 30-40 साल बाद बुला लेंगे। 25,000 रुपए महीना दूंगा रहमानी साहब। अपने पास से दूंगा। आप जाइए नेपाल, आपको तो जाना ही है। क्यों? आपको तो जाना ही है। आप अपना डीएनए करवाइए, पैसे मैं दे दूंगा। दूसरे के आप अपना डीएनए करवाइए और देखिए कि आप किसका डीएनए है और उस डीएनए के पैसे मैं दे दूंगा। तो आपका होगा, औरंगजेब की औलाद निकलेगी, अपना डीएनए करवा के आइए कि किसका है, औरंगजेब का है, बाबर का है, हुमायूं का है या अशोक का है, किसका डीएनए आप टेस्ट करवा के आइए, फिर मुझे बताएं। और एक बात, अशोक पंडित का डीएनए आप पूछ रहे हो, अशोक पंडित का डीएनए तो सबको पता है क्या होगा।